श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। पिछले हफ्ते हमने 24वां श्लोक देखा था 13वें अध्याय का। दैट इज ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। कुछ लोग ध्यान से, कुछ लोग कर्म योग से और कुछ लोग सांख्य योग से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को समझ जाते हैं, यानी प्रकृति और पुरुष के अंतर को समझ जाते हैं। तो अलग अलग कई साधन हैं। गीता में तो 18 अध्याय हैं, तो 18 योग बताए हैं कि भगवान के पास पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। तो कुछ किसी रास्ते से जाते हैं, कुछ किसी रास्ते से जाते हैं। अब अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अन्ये त्वेमं जानन्ता श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुति परायणा। इसको भी हमने कवर कर लिया था। और कुछ लोग जो न सांख्य योग जानते हैं, न ध्यान योग जानते हैं, न कर्म योग जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, वो गुरु की शरण हो जाते हैं। उनमें एक बड़ी उत्कंठा है, एक अभीप्सा है कि हमें पाना है। तो उसके लिए भगवान उनको गुरु मिला देते हैं कि तुझे कुछ नहीं करना है, तू सिर्फ गुरु की बातें सुन, इनका अनुसरण कर और इन पर श्रद्धा रख। ऐसा करने से जब हमारा विशुद्ध समर्पण हो जाता है, गुरु के प्रति सेवा हो जाती है और श्रद्धा पूर्वक हम जब उनसे प्रश्न करते हैं, तो इन रास्तों से होते हुए अन्य तु एवं अजानंता, अन्य तु एवं इसे जान जाते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञों को। श्रुत्वान्येभ्य उपासते, जो इसे नहीं जानते, अजानंता नहीं जानते, वो फिर कैसे क्या करें। श्रुत्वान्येभ्य उपासते, सिर्फ सुनने मात्र से ही, और गुरु की उपासना करने से। किसको सुनने से? अपने पथ प्रदर्शक को, अपने गुरु की बातों को सुनने से, अपने श्रद्धेय को सुनने से साध्य को पा जाते हैं। ते पिछा अति तरंत्येव, वे भी तर जाते हैं इस संसार सागर से। मृत्युम श्रुति परायणा, सिर्फ सुनने मात्र से भी। सुनने मात्र का मतलब सुनना ही नहीं है, उसके ऊपर परायण होना है। परायण का मतलब है उपासना करना। जो भी कहा गया है उसका वैसे का वैसे श्रद्धा पूर्वक अनुपालन करना है, संदेह नहीं रखना है। तो ऐसे भी पाए जाते हैं। चाहे तो कोई साधन अपना लें, वरना जो गुरु कहता है, गुरु कहता है कि कर्म योग करो तो कर्म योग करो, कहता है कर्म योग और भक्ति योग का सम्मिश्रण करो। हमारी साधना तो कर्म योग और भक्ति योग की है। भगवान से भक्ति करो और साथ में करते कर्म करहूँ विधि नाना, मन राखूँ जहाँ कृपा निधाना। कर्म योग से भी हमको भागने को नहीं कहते। खुद सन्यासी थे, लेकिन हम सब लोगों को शिक्षा दी कि जहाँ हो अपने स्वधर्म का पालन करते रहो और भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाते चले जाओ। तो ये मार्ग दिया है। तो सुनने मात्र से और श्रद्धा रखने मात्र से, नित्य के सत्संग से भी हमारे जो भी साधक हैं वो मेरे परायण होकर मुझे पा जाते हैं। गुरु के परायण होने का मतलब है मेरे परायण होकर मुझे पा जाते हैं। यहाँ तक की बात हो चुकी है। अब हम अगले श्लोक पे आते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा। यावत् संजायते किंचित, जो भी, यावत् संजायते, समजायते, जो भी पैदा होता है, किंचित कुछ भी जो भी पैदा होता है, सत्वम, सत्वम का मतलब है प्राणी। जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, चाहे वो स्थावर हो
या जंगम हो। स्थावर का मतलब जो एक जगह रहते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं। चल फिर नहीं सकते वो कौन होते हैं? पेड़ पौधे, लताएं, गुल्म, बेंत, बांस, ये सब भी हैं। ये सब रुके हुए हैं। तो चाहे रुके हुए प्राणी हो, यानी पेड़ पौधे हो, वनस्पति जगत हो, या जंगम हो। जंगम का मतलब जो चल फिर सकते हैं। किंचित जो भी हैं, जो भी प्राणी हैं, पेड़ पौधों में भी जान होती है, और जंगम जानवरों में और हम सब में तो जान होती ही है। तो यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभः। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू उसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से, संयोगात् पंचमी विभक्ति है, संयोग से तत्विधि उत्पन्न जान, तू जान कि वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा हुए। कौन कौन पैदा हुए? 4 तरीके के प्राणी होते हैं। जैसे जरायुज होते हैं, अंडज होते हैं, उद्भिज होते हैं, स्वेदज होते हैं। ये उनके जन्म के आधार पर। कुछ लोग पेट से जन्म होते हैं, पेट से जन्म लेते हैं, उनको कहते हैं जरायुज, पेट से पैदा हो गए। जैसे बहुत सारे जानवर हैं, गाय हैं, हम लोग हैं, बच्चे पेट से ही पैदा हो जाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? जरायुज। जैसे कि विविपेरस। कुछ लोग अंडज, अंडे से पैदा हो जाते हैं, ओविपेरस। बहुत सारे हैं, मुर्गी है, ये सब अंडे देते हैं, मछलियाँ अंडे देती हैं, सांप अंडे देते हैं। तो जितने तरीके के प्राणी हैं, चाहे वो जरायुज हो, अंडज हो, उद्भिज। उद्भिज का क्या मतलब है? जमीन से पैदा हो जाते हैं। कौन पैदा हो जाते हैं? कई प्रकार के पेड़ पौधे, लताएं, तरु, वल्लरी, ये सब गुल्म, ये सब किससे पैदा होते हैं? ये सारे के सारे उद्भिज हैं, जमीन से पैदा होने वाले। या स्वेदज। स्वेदज का मतलब है जो सड़ी हुई चीज़ों से पैदा होते हैं, पसीने से पैदा हो जाते हैं। पसीनों में भी हमारे कितने कीटाणु होते हैं। बाल से पसीना निकलता है तो जू होता है। शरीर में कितने बैक्टीरिया हैं, अंदर तो हैं ही, बाहर भी। इसके अलावा मल मूत्र से कितने पैदा होते हैं, उसमें भी कितने बैक्टीरिया हैं जो उसको अपघटित कर देते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ सड़ रही होती है, पेड़ पौधे, वो जब सड़ते हैं, कोई भी चीज़, ये जानवर मरने के बाद सड़ते हैं तो उनसे पैदा होते हैं। तो कुल 84 लाख योनियों में 21 लाख हर एक प्रकार की, चाहे जरायुज हो, अंडज हो, उद्भिज हो, स्वेदज हो, ये तो उनके जन्म के आधार पर है, उन सभी प्राणियों में। और इसके अलावा वे रहते कहाँ कहाँ हैं? जलचर, नभचर, थलचर। कुछ जल में रहते हैं, कुछ नभ में विचरण करते हैं, कुछ जमीन पर रहते हैं। और भी जितनी योनियां हैं, चाहे प्रेत हो, पिशाच हो, भूत हो, यक्ष हो, मनुष्य योनि हो, या किसी भी योनि में, यावत् संजायते किंचित, जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, चाहे वो जन्म के आधार पर हो, निवास के आधार पर हो, या अपने कर्म के आधार पर वो जो योनियां पाते हैं, वो सभी प्राणी, चाहे वो स्थावर हों, न चल पाने वाले हों, और या चल पाने हो, नॉन लोकोमोटिव हो या लोकोमोटिव हो, कुछ नहीं चल पाते हैं। पाषाण पर्वत, शिला मार्ग, मूरत, लता बेल तरुवर, विटप रूप पाए, जिए फिर मरे, अति कसे पशु जगत में, और निष्प्रयास प्रभु पग पग बढ़ाए। प्रभु तो हमको बढ़ाता ही चला जा रहा है। तो जितने भी प्राणी हैं, चाहे स्थावर हो या जंगम हो, हे भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू उनको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न जान। क्या मतलब है इसका? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न जान। वास्तव में भगवान के 2 विभाग हैं। एक विभाग प्रकृति है और एक विभाग पुरुष है। प्रकृति नित्य व्ययशील है, खर्च होती रहती है, जबकि पुरुष अव्यय है, व्यय नहीं होता, वैसे का वैसा है। प्रकृति विकारी है। विकारी का मतलब परिवर्तनशील। शरीर में ही 30 ट्रिलियन सेल्स
हर सेकंड मर जाते हैं, नए पैदा हो जाते हैं। शरीर भी परिवर्तनशील, शरीर भी पुनर्धर्म, हर क्षण मर रहा है जब से जन्म हुआ। तो ये विकारी है, जबकि पुरुष अविकारी है। तो ये प्रकृति गुणमयी है, जबकि पुरुष गुणातीत है। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं, लेकिन होता क्या है कि जब पुरुष का मतलब है चेतन सत्ता भगवान की, एक होती है चेतन सत्ता और एक होती है महाशक्ति। तो चेतन शक्ति अविकारी है, अकर्ता है, और वो वैसे तो जो प्रकृति है वो भी भगवान का अंश है और पुरुष भी, दोनों अनादि हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक गुणमयी है तो वहीं पुरुष गुणातीत है, पुरुष गुणातीत है। तो प्रकृति भगवान की महाशक्ति है, और महाशक्ति भी अनंत संकल्प के साथ चल रही है कि जितने भी चेतन सत्ता हैं, जितनी भी आत्मा है, उसको हर ज्योति को ज्वाला में मिला देना। तो जो हमारे अंदर आत्मा है, जीवात्मा है, वो अगर शरीर से संबंध स्थापित कर लेती है, शरीर को अपना मान लेती है, फिर शरीर के नाते प्रकृति को अपना मान लेती है, तो जो हम बाहर के कार्य करते हैं वो करण सापेक्ष हैं। करण सापेक्ष का मतलब है प्रकृति से संबंधित कुछ काम तुमको करना है, तो चाहे तो 5 कर्मेंद्रियों की जरूरत पड़ेगी, हाथ पैर उपस्थित गुदा और मुख, इन्हीं से बोल कर सकते हैं। बाहर के जितने काम हैं उनके लिए आपको या तो 5 ज्ञानेंद्रियों की जरूरत पड़ेगी, आँख कान नाक और जीभ त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, या कर्मेंद्रियों की जरूरत पड़ेगी। बाहर के जितने भी काम करने हैं, हो सकता है कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की, या सूक्ष्म जो हमारे पास अंग हैं जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार, उनकी जरूरत पड़ेगी। तो प्रकृति के कार्य करने के लिए स्थूल कार्य करने हैं तो स्थूल इंद्रियों की जरूरत पड़ेगी, स्थूल अंगों की जरूरत पड़ेगी। सूक्ष्म कार्य करना है, किसी को आशीर्वाद देना है, किसी का भला सोचना है या बुरा सोचना है, तो सूक्ष्म अंगों की जरूरत पड़ेगी, जैसे मन से सोचना, चित्त में किसी के बारे में कुंठा पैदा कर लेना, राग पैदा कर लेना, प्रेम पैदा कर लेना, या अहम भाव पैदा कर लेना कि नहीं ये मेरा है, ऐसा भी कर लेना। तो जो भी है, सोचना कि ये मेरा है, ये भी एक कार्य है। अगर हम न सोचें कि ये मेरा है, हम 1 घंटे में 20 बार किसी चीज़ को मेरा मेरा करके सोच लेते हैं, तब चीज़ें स्थिर हो पाती हैं। झूठ को बनाए रखने के लिए भी प्रयत्न बहुत करना पड़ता है। तो बाहर के जितने भी कार्य हैं, हमने विजातीय तत्वों के साथ संबंध जोड़ा है। यद्यपि ये नैसर्गिक नहीं है, ये नेचुरल नहीं है इनसे संबंध जोड़ना, फिर भी चेतन, चूँकि ये भगवान का अंश है और भगवान को ज़्यादा प्यारा है, उसको इतनी शक्ति दे रखी है कि तू चाहे तो विजातीय से भी संबंध जोड़ ले। तो हमने अपना इनसे जो संबंध जोड़ा है, ये करण सापेक्ष है। बिना करण के इनसे संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। बिना आँखों से तुम प्रकृति को देख नहीं सकते, बिना रसना से तुम प्रकृति के स्वाद नहीं ले सकते, बिना त्वचा से तुम इसके ताप का अनुभव नहीं कर सकते, बिना कानों से इसकी मधुर संगीत को नहीं सुन सकते। तो हर चीज़ को, और बिना नाक से किसी तरीके का गंध नहीं अनुभव कर सकते। तो प्रकृति से संबंध चाहिए तो ये करण सापेक्ष है। विजातीय संबंध से चाहिए तो करण की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो चेतन सत्ता अपने परमात्मा से संबंध स्थापित करना चाहती है तो वो करण निरपेक्ष है। जैसे कि हम चाहें तो भजन पूजन करें, भजन पूजन के लिए ढोलक की जरूरत पड़ती है, ताली की जरूरत पड़ती है, भजन बोलने की जरूरत पड़ती है। ध्यान करें तो मन की जरूरत पड़ती है, चित्त को एकाग्र करने की जरूरत पड़ती है, तो उसमें सूक्ष्म शरीर लगता है। भजन में स्थूल शरीर, ध्यान में सूक्ष्म शरीर, और समाधि में चले जाएं। जैसे कि जब हम जागने से सोते हैं और सोने से फिर जब हम सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं, तो वहाँ कारण शरीर की जरूरत पड़ती है। एक हम लोग 3 शरीरों के बने हुए हैं। एक स्थूल शरीर, इसके अंदर मन चित्त बुद्धि और अहंकार, वो स्थूल सूक्ष्म शरीर है। और उसके अंदर जो हमारे संकल्प की गठरी है,
कई कई जन्मों के, कि भाई हमने ये किया है तो इसका फल मिलना चाहिए। अब मिलना चाहिए तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने बॉल फेंकी है तो टकरा के वो वापस हमारे पास ही आएगी। प्रकृति में जो भी हम विक्षेप पैदा करते हैं, कंकड़ मारोगे तालाब में तो उसकी तरंग तुम्हारे पास अवश्य लौट कर आए। तो उसी तरीके से जो व्यक्ति कर्तापने के भाव से काम करता है, तो वो कर्तापने के भाव से जब काम करेगा तो उसमें भोक्तत्व, भोक्ता भी उसी को बनना पड़ता है। वास्तव में जो भी करण सापेक्ष हैं, जो काम हो रहे हैं वो हाथ पैर कर रहे हैं और अहम भाव कर रहा है, अहम भाव भी प्रकृति ही है। ये यहाँ तक सब जलाने पे शरीर में सब समाप्त हो जाते हैं, नए शरीर को नया अहम भाव मिलता है। जब हमारा रीइंकार्नेशन पुनर्जब जन्म होता है तो फिर से नया शरीर मिलता है। तो इस तरीके से हम खुद को कर्ता मान लें। वो लहर बदनसीब है जो खुद को सागर से जुदा मान बैठी है। तो हमारे मानने से ये मानना हुआ है। हम मानते हैं कि हमने किया है, भाई अगर तुमने किया है तो फिर तुम्हें को ही भोगना पड़ेगा। जबकि ये सब प्रकृति गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण ही गुण में बरत रहे हैं। इसलिए जो योगी पुरुष है, जो ध्यानी पुरुष है, वो ये सोच कर इनमें आसक्त नहीं होता है कि हम कर रहे हैं, होने देता है, बस इस तरीके से करता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमको भी इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बात कही है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विद्धि भर्तर्षभा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विद्धि भर्तर्षभा। जो ज्ञानी पुरुष है वो ऐसा मानता है कि ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितना भी आ नहीं रहा है क्या? बीच में आवाज नहीं आ रही थी ना, अब आ रही है? आ रही है, आ रही। वो नेट नहीं ऑन था तो ऐसा हो गया। चलिए, यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। ये जितने भी बने हुए हैं, जो हमको दृश्यमान संसार दिखाई पड़ता है, उसको हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू उसे कैसा मान? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से मान। जो व्यष्टि है इसके अंदर एक जानने वाला है, उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। क्या का मतलब जानने वाला। और एक क्षेत्र है, क्षेत्र निरंतर परिवर्तनशील है। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र इस शरीर के जो पंच महाभूत के अंश हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनः बुद्धि एवच अहंकार इतीयम में भिन्न प्रकृति अष्टम। यही 8 प्रकृति क्षेत्र हैं। तो अब इस क्षेत्र में अगर हमने बीज डाल दिया, क्षेत्र का मतलब खेत होता है, और बीज में अगर हमने बीज डाल दिया, बीज में अंकुर फूट गया कामना का कि नहीं मुझे तो ये भोगना है वो भोगना है, क्योंकि त्वरित लाभ है। एक है कि अपनी अच्छी सत्ता से आनंद उठाना, एक है कि अभी आनंद उठा लेना। तो हम लोग इस लोभ में पड़ जाते हैं कि अभी आनंद उठा लिया जाए। तो हम जब इस लोभ में पड़ जाते हैं, कामना के बीज निकलने लगते हैं, ये करना है ये करना है, और प्रकृति में विक्षेप करने लगते हैं। इस शरीर को, शरीर हमारे अधीन है, लेकिन हम इसको करण के रूप में इस्तेमाल करके करण की सहायता से प्रकृति में कार्य करने लगते हैं। तो जब हमें कर्तत्व आ जाता है तो हमें भोक्तत्व भी आ जाता है। तो हमें कर्ता नहीं बनना है। अगर कर्तत्व आएगा तो भोक्तत्व आएगा। तो इसलिए कर्ता से हमको बिल्कुल मुक्त होना है। भगवान स्वयं कर्ता से विमुक्त है। तो हमें दैट इज, भगवान कहते हैं कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म क्या है ये जानना चाहिए। प्रकृति सब कर्म कर रही है, प्रकृति में कर्म हो रहे हैं, प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, जबकि जो चेतन सत्ता है क्षेत्रज्ञ ये अकर्ता है। कर्मणों अपि बोधव्यम, कर्म क्या हो रहा है हम साक्षी हैं, ये जानने योग्य है। बोधव्यम च विकर्मणा,
तो कर्म भी जानना चाहिए, विकर्म भी जानना चाहिए, अकर्म भी जानना चाहिए। कर्म क्या है जो हो रहा है, विकर्म क्या है जो निषिद्ध कर्म है। मदिरा पीना, किसी को मारना, पशुओं को सताना, ये निषिद्ध कर्म है, ये विकर्म है जो करने ही नहीं चाहिए। मांस खाना, ये सब विकर्म है। तो कर्म की गति भी हमें जाननी चाहिए, विकर्म की भी गति जाननी चाहिए। अकर्मणस्य बोधव्यम, और अकर्मण्य को भी जानना चाहिए कि हम अकर्ता हैं, हम देखने वाले हैं। सिनेमा सामने चल रहा है, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर उसमें जो सीन चल रहा है चाहे बदल दें तो क्या बदल जाएगा। तो हम इस बड़े मंच पर हम सब एक तरीके के दृष्टा हैं, जो चल रहा है, खेल चल रहा है, उसको देखने वाले हैं। जैसे कि एक चिड़िया पेड़ पे बैठ जाए और कहे ये हमारा पेड़ है, पेड़ उसका नहीं है। जिस दिन पेड़ सूखेगा वो उड़ जाएगी, फुर्र से उड़ जाएगी, फिर दूसरे हरे पेड़ पे बैठेगी। तो वैसे ही जो आत्मा है वो संबंध बना लेती, कहती है तो मेरा पेड़ है, मेरा घर है, घर को अपना मान लेगी, यानी शरीर को भी अपना मान लेगी। जैसे शरीर है तो शरीर में एक निवास करने वाला है, निवासी, और एक निवास स्थान है। तो शरीर और शरीरी का दुर्भाग्य है कि वो शरीर को अपना मान बैठा कि मैं ही शरीर हूँ। ऐसा नहीं है, इस तरीके से वो खुद को मरण धर्मा मान बैठा। तो भगवान कहते हैं हमें गहना कर्मणो गति, गति कर्म की बड़ी गहन है। तो अकर्मणस्य बोधव्यम, तो हमें अकर्ता बने रहना चाहिए, ये भगवान कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो क्षेत्रज्ञ है ये ईश्वर का अंश है, ये जो जीव है ये अविनाशी है, ये स्वयं चेतनशील है और सहज सुख की राशि है। और जो शरीर दुख भोग रहा है वो सोचते हैं हम कि हम दुख भोग रहे हैं। अरे शरीर है, ये जल भी जाएगा किसी दिन, हम तो चिड़िया की भांति फुर्र से उड़ जाएंगे, दूसरे हरे पेड़ पे बैठ जाएंगे। तो हमें न कर्ता समझना चाहिए, कर्म को होते हुए देखना चाहिए, साधक की भांति सभी चीज़ों में मंगल देखना चाहिए। जो घटनाएं घट रही हैं वो माँ का मंगलमय विधान है। इस प्रकार से अगर नज़रिया रहेगा, नज़र है नज़रिया, नज़र ही नज़र है, नज़र ही के दम पे यहाँ हर बसर है। नज़र जो झुकी तो हया बन गई, नज़र जो उठी तो खता बन गई। हमारा जो दृष्टिकोण है वही मुख्य है, हमें कैसे देखना है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करना कैसे, करते सभी हैं, साधु भी करता है और कोई दूसरा संसारी व्यक्ति भी करता है, लेकिन उसके पीछे उसका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। कोई फ़र्क नहीं पता लगा सकता है कि कौन कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर भगवान ने जो अकर्ता की अवस्था बताई है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्यया। अनादित्वात्, वो अनादि है, गुणों से रहित है, और परमात्मा अव्यय है, वो खर्च नहीं होता, वैसे का वैसा बना हुआ है जब से। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, इसी अध्याय के आगे के श्लोक में बताया गया है। शरीर में रहता हुआ भी वो जो चेतन सत्ता है वो न करती है न लिप्यती है। तुम मान लो कि तुम इससे लिपे हुए हो, फिर भी वो निर्लेप है। मान लेने से सुख होगा, दुख होगा, संकल्प होगा, हमारे अंदर संस्कार बनेंगे, लेकिन अंततः महाशक्ति हमको लिए चले जा रही है बलात् अनंत काल से, और ये हमको स्वच्छ करके हमारी परमात्मा से ये मिलन करा दे। तो भगवान कहते हैं शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, इसलिए हमारे अंदर अकर्ता का भाव होना चाहिए। काम को करते हुए देखना है, जरूरत नहीं है शरीर भोग लेगा, सुख भी भोग लेगा, दुख भी भोग लेगा, जो भी है वर्तमान स्थिति को स्वीकारो और बोलो यही सब करेगा, और अपना करते कर्म करहूँ विधि नाना मन राखूँ जहाँ कृपा निधाना। ईश्वर स्वयं के बारे में भी यही कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्तारम अपि माम अविद्य अकर्तारम अव्ययम। 4 प्रकार के वर्ण, जाति की बात नहीं की है, वर्ण तो जन्म के आधार पर होता है, मेरे ही द्वारा इस सृष्टि में विभाग के आधार पर बनाए गए हैं। तस्य कर्तारम अपि माम, उसका कर्ता मैं ही हूँ, मैं ही ने तो, मैंने ही तो बनाए ये सारा। विद्धि अकर्तारम अव्ययम, लेकिन तुम मुझे अकर्ता जानो। भगवान खुद भी श्रेय नहीं लेते कि मैंने बनाया, मैंने किया। तो उन्होंने कहा भाई बनाए सब मेरे ही द्वारा हैं,
लेकिन मैं उनसे लिप्त नहीं होता हूँ, न मेरा किसी से लेना देना है कि इसको ज़्यादा ऊंचा उठा दो। प्रकृति कर रही, महाशक्ति कोई ड्यूटी दे दी गई और मुझे तू अव्यय और अकर्ता मान। तो यहाँ पर जो हमारा श्लोक बताया गया है वो यही बात कही गई है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से हम जब मान बैठते हैं कि ये शरीर मेरा है, ये बुद्धि मेरी है। चिड़िया मान बैठती है कि ये अरे पेड़ सूख रहा है तो मेरा मेरा क्या करती हो, जाओ किसी दूसरे हरे पेड़ पे बैठ जाओ। उड़ने भर की तो देर है। आत्मा भी यही करती है, जब ये शरीर क्षय होने लगता है फुर्र से उड़ जाती है, और बाकी पेड़ की तो क्या गति होती है। तो ये हम सब जानते हैं कि देह जरे जस लाहला करी, केस जरे ज्यों घासा, कंचन जैसी काया जरी गई, कंचन जैसी काया जरी गई, कोई न आयहूँ पासा रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा ना तारे। शरीर भी जल जाता है, केश भी जल जाता है, जैसे घास जलती है वैसे जल जाता है। तो हम बस इस पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया हैं। जीवन के मजे लो, भगवान की लीला देखो, भगवान का धन्यवाद करते रहो। हम इन सीढ़ियों पर, सोपानों पर चढ़कर हम छत पे जाने, इसे माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। शरीर को अपना मानने से कुछ नहीं होगा, न जाने कितने शरीर मिले हैं और आगे कितने मिलते रहेंगे। तो हम जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, साधक की साधना में उतनी उच्च गति होगी। यहाँ भगवान यही कहते हैं कि हे भरतर्षभ, तू सिर्फ इसको, जो दृश्यमान संसार है, ये सब माया चली जाएगी, ये इनके संयोग से बना है, तो इस ग्रंथि को तोड़ दे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ ने क्षेत्र को भूल से अपना मान लिया है, विजातीय तत्व को, और अपने सजातीय तत्व को छोड़ दिया है। जिस समय मिटाना भी नहीं है, क्योंकि जो है ही नहीं उसे मिटाओगे कैसे, जो है ही नहीं। कोई आपका बेटा नहीं है, कह दो नहीं मैं तो उसे बेटा नहीं मानती हूँ, मिट नहीं सकता। वो नहीं है बेटा तो कहाँ से बेटा बन जाएगा। तो इस तरीके से ये संयोग कभी था ही नहीं, तो ना हम इसे मिटाने में समय व्यर्थ करें, हम भगवान से अपना भक्ति में, संबंध में ही समय व्यक्त करें। जितना उनसे संबंध मजबूत होता जाएगा, ये पर्दा उठ जाएगा। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, और बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं हूँ। तो इस तरीके से हमारा संसार से लेना देना होना चाहिए। श्लोक संख्या अगली कही गई है 27। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं, विनश्यस्त्व विनश्यस्तं यः पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर, कण कण में छवि छाई तेरी, कण कण में प्रभुताई तेरी। एक एक जो परमाणु है, एक एक अणु है, परमाणु के भी अंदर चले जाओ, उसके अंदर जो क्वार्क हैं, सब क्वार्क हैं, ग्लूऑन हैं, न जाने कितने अंदर तक, अणु रणीयान महतो महियान, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, कहीं तक भी चले जाओ, जितने भी, चाहे वो निर्जीव हों चाहे सजीव हों, इनएनिमेट हों चाहे एनिमेट हों, जितने भी हैं सब में चेतन सत्ता भी है और सब में प्रकृति भी विद्यमान है। वो उनमें क्रिया कर रही है, ऊर्जा का खेल खेल रही है, और हर एक कण को वो अंत में निर्मल, दिव्य और परमात्मा स्वरूप बना देगी। ये प्रकृति का अनंत संकल्प है। उन्हीं से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पाषाण पर्वत, शिला मार्ग, मूरत, लता बेल, तरुवर, विटप रूपा, कितनी योनियों से यहाँ तक पहुँचे। समम सर्वेषु भूतेषु, लेकिन जितने भी अलग अलग भूतेषु हैं, यहाँ तो भूतों की बात कही गई है, भूत प्राणियों का मतलब है जीवित प्राणियों की बात की गई है, किंतु हर कण कण में भगवान विलास कर रहा है, और भगवान की महाशक्ति विलास कर रही है कि इसको राजा का बेटा होता है, कितने सारे मंत्री सैनिक सब लग जाते हैं, इसे राजा बनाना है। राजा कहते हैं लो तुम तलवार सीखो,
लो तुम अरबी पढ़ो, फारसी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, तुम ये करो वो करो, नृत्य सीखो, गायन सीखो, सब पढ़े रहते हैं। हम लोग राजा के बेटे हैं, सो हम भगवान के पुत्र हैं। अनंत शक्ति ही हमारा दायाद है और पूरी महाशक्ति इस संकल्प के साथ हमारे सहस्त्रार्थ पर अपना वरद हस्त रखते हुए क्रियाशील है, इस बात का इंतजार कर रही है ये कब ग्रहणशील हो जाए और हम कब इनमें अपना करुणा का सागर इनमें उड़ेल दें। तो इस तरीके से विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिना अशुनि च सुपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित जो होता है यानी जानकार होता है, वो जानता है इस बात को कि चाहे विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, शून्य हो, कुत्ता हो, श्वपाके चंडाल हो, उन सभी में उस परमात्मा का समान रूप से वास है। चींटी में भी है, चींटी से हाथी तक और ब्रह्मा तक भी, सभी में उसी का समान रूप से वास है। जो भी चीज़ें मिटने वाली हैं उन सभी में समान रूप से समम सर्वेषु भूतेषु, भगवान कहते हैं सभी में मैं समान रूप से निवास करता हूँ। बस मानने भर की देर है, तो मानने से ही जानना हो जाता है, घबराने से नहीं होगा कि अरे ये शरीर हमारा, छोड़ दो, मानना ही छोड़ दो। भक्ति में जब हम लगे रहेंगे, जो एक सामान्य प्राणी है वो जब किसी से बात करता है तो 1 मिनट में 3 बार मैं बोलता है, और जो विक्षिप्त प्राणी है वो कम से कम 20 बार मैं बोलता है। तो हम जब साधते हैं, झूठ को साधना पड़ता है, सत्य को साधने की क्या ज़रूरत है। चेतन सत्ता है, उसको हम कभी साधने की आवश्यकता है, वो अपने आप हर लहर एक सागर का हिस्सा। समम सर्वेषु भूतेषु, सभी भूत प्राणियों में तिष्ठन्तम परमेश्वरम, सभी में वो बैठा हुआ है। जो भूतेषु है, जो भूत प्राणी है, उनमें लगातार परिवर्तन होता चला जा रहा है। 2 तरीके की क्रियाएं होती हैं, एक स्थूल क्रिया होती है, ये क्रियाशील है, परिवर्तनशील है। सभी भूत परिवर्तनशील हैं। सर्ग से, सर्ग का मतलब सृष्टि से, सर्ग से प्रलय तक हर एक में, जैसे सर्ग के अर्धभाग तक, फिर वो आगे बढ़ता है सृष्टि की ओर, फिर धीरे धीरे प्रलय की ओर बढ़ता है, और फिर प्रलय से सर्ग तक ये क्रियाएं होती रहती हैं। जैसे ऐसा समझो, इस प्रकार से आप समझिए कि मान लीजिए सूर्योदय हुआ, तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कितनी क्रियाएं होती हैं, हम सब देखते रहते हैं, बहुत कुछ हो रही हैं स्थूल क्रियाएं। लेकिन फिर कोई ये सोचे कि सूर्यास्त के बाद फिर क्रिया नहीं होती, सूर्य तो चला जाता होगा, तो ऐसा नहीं है। सूर्यास्त के बाद भी पीछे न पीछे वो सूर्योदय की तरफ क्रिया होती रहती है। सूर्योदय के लिए सूर्य आ रहा है, तो एक होती है स्थूल क्रिया और एक होती है सूक्ष्म क्रिया। दोनों तरीके की क्रिया, स्थूल क्रिया भी होती है यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक की क्रिया, और सूर्यास्त से सूर्योदय तक की क्रिया। ये सब चीज़ें परिवर्तन होती रहती हैं, यानी सर्ग से प्रलय तक और फिर प्रलय से फिर सर्ग तक सब कुछ परिवर्तनशील है। लेकिन उसके अंदर बैठा कौन हुआ है? तिष्ठन्तम परमेश्वरम, परमेश्वर कहते हैं कि उनके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। चाहे जितनी भी क्रियाएं हो रही हों, कौन बैठा हुआ है उनके अंदर? भगवान कह रहे हैं कि मैं ही उनके अंदर ठीक प्रकार से बैठा हूँ। इस बात को ध्यान देने की बात है कि हम सब की निरंतर शरीर की मृत्यु होती जा रही है। मृत्यु भी 4 तरीके की है, एक नित्य प्रलय है, एक नैमित्तिक प्रलय है, एक प्राकृत प्रलय है और एक आत्यंतिक प्रलय। नित्य प्रलय क्या है? नित्य प्रलय का मतलब है रोज हम मर रहे हैं, रोज हमारे अंदर कितने सेल्स मर रहे हैं, हमारे अंदर परिवर्तन होता जा रहा है। जैसे हाथ पे पानी डालो और पानी फिसलता चला जाए, तो वैसे ही ये आत्मा है। आत्मा के ऊपर शरीर फिसलते चले जा रहा है, एक शरीर आ रहा है दूसरा। जैसे कोई काला बर्तन हो तो उसको बार बार मांजने से वो चमक जाता है, वैसे ही आत्मा वहीं की वहीं है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, मैं समान रूप से सब में व्याप्त हूँ। नित्य प्रलय रोज का मरना है,
नैमित्तिक प्रलय जो ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें 1000 चतुर्युग होते हैं, वो नैमित्तिक प्रलय है। और ब्रह्मा के 100 वर्षों में फिर प्राकृत प्रलय होती है, और इसके अलावा जो भगवान में ही निवास करने लगता है उसकी आत्यंतिक प्रलय हो जाती है, जिसको मोक्ष मिल जाता है, उसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। तो हमारा कई तरीके से मरना होता है, इसके बारे में अगले हफ्ते और बात की जाएगी। श्री क्या कह रहे हो? रीता जी भजन गाइए। श्री राम। जगत में उनकी मिटी है चिंता, जो तेरे चरण चुके हैं, जो तुझको अपना बना चुके हैं, वही शरण में आ चुके हैं। ना पाया तुमको अमीर बने के, ना पाया तुमको फकीर बने के, वही परम पद को पा चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। ना पाया तुमको किसी भी बदले से, ना पाया तुझको किसी भी छल से, वही तुम्हारे हो चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। अपार महिमा प्रभु तुम्हारी, ये मलिन मन है तेरा पुजारी। पार कर दो नैया हमारी, अब तो चरणों में आ चुके हैं। पार कर दो नैया हमारी, अब तो चरणों में आ चुके हैं। जगत में उनकी मिटी है चिंता, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तुमको अपना बना चुके हैं, वही शरण में आ चुके हैं। जगत में उनकी मिटी है चिंता, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। श्री राम। राम राम। बहुत अच्छा समझाया, एक एक बात कहाँ तक बताएं, सब एक एक पॉइंट बहुत क्लियर किया, बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर। भजन भी बहुत अच्छा, जो चरणों में आ चुके हैं। जगत राम 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 राम। बड़ी दीदी को प्रणाम, सभी को प्रणाम भैया जी। राम 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 मौसी, राम राम ऋषि जी, राम राम। बिल्कुल ही अलग ही 4 तरह के प्रलय हो गए। अब ये अगले हफ्ते कराया जाएगा कि क्या क्या होते हैं, ये सब इसी में ही है, गीता में ही है। सर्ग कितने हैं, प्रलय कितने हैं, जीवन कितने हैं, कई कई तरीके के सब गीता में है। जीव कितने हैं, सब। बहुत बढ़िया टॉपिक मिल जाएगा तो गीता पढ़ने में भी और इंटरेस्ट बनता जाता है ना। हाँ। कि ये कहाँ है, ढूंढो भैया। बताया गया था सत्संग में, कहाँ ढूंढो। हाँ। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू टू राम ऑल। राम सबको।